Welcome friends. In this particular video, we will try to understand what is staffing and meaning, concept of staffing as well as characteristics of staffing. Now, staffing word comes from staff. Staff means employees. Staff means personnel. Personnel. Right? So, we get some clue from the word staffing that in staffing, it is concerned with staff or employees of the organization. And we all know that there cannot be any organization without employees, without staff. Okay? So, to start with concept or meaning of staffing, we can see the meaning from two angles of staffing. Number one, in a narrow sense or from narrow viewpoint or limited viewpoint, in olden times, staffing was concerned or was believed to be an activity related to acquiring the staff, searching for staff, acquiring the staff, making the staff available. That means recruitment of the staff. But in modern times, the scope and activity of staffing has become wider. मॉडर्न जमाने में, आज के वक्त में, ये स्टाफिंग का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और उसमें हमने उसके सेंस को, उसके स्कोप को वाइड बनाया है. तो वाइडर सेंस में स्टाफिंग डज नॉट ओनली मीन acquiring the staff or recruitment of staff, but after acquiring and recruitment or selection of staff, to train them, to develop them, to motivate them, and to ensure that they retain with our organization is also included in staffing. So, in a wider sense, staffing include a set of activities in which activities like recruitment, selection, transfer, promotion, demotion, post-retirement related activities, motivation, training, development of employees, all is included. See how wider the meaning of staffing has become in modern times. इतनी सारी एक्टिविटियां हम आज के वक्त में अब स्टाफिंग में इंक्लूड करते हैं. स्टाफिंग में को हम आज के वक्त में HRM भी बोलते हैं. HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पुराने वक्त में पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते थे, आज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं. रिसोर्स यानी एसेट. अब हमने हमारे स्टाफ को यानी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को एसेट मानना शुरू किया है. पहले लायबिलिटी मानते थे, जिम्मेदारी मानते थे. ठीक है, इतना मैनेजरियल कंसेप्ट में चेंज आया है, इंप्रूवमेंट आया है. आगे चलें. फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स विल गिव अस मोर क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट स्टाफिंग इज. तो नंबर वन, इट इज कंसर्न्ड विथ ह्यूमन रिलेशंस. पहला कैरेक्टरिस्टिक स्टाफिंग का हम ये बता सकते हैं कि स्टाफिंग का रिलेशन ह्यूमन रिलेशन से है. ह्यूमन एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टाफ इज लिविंग एंटिटी. सी ऑल अदर रिसोर्सेस, men, MEN, men is staff. इसको छोड़ दो तो बाकी जितने रिसोर्स हैं हमारे, जैसे मनी है, मटेरियल है, मशीनरीज है, मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है, ये सब रिसोर्सेज नॉन लिविंग है. लेकिन स्टाफ लिविंग एंटिटी है और इसके लिए हमें ह्यूमन रिलेशंस को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है. और जब अगर स्टाफ लिविंग यानी ह्यूमन बीइंग से कंसर्न रखता हो तो हमें ह्यूमन एलिमेंट, एज ए मैनेजर ह्यूमन एलिमेंट को की केयर लेनी पड़ती है. ह्यूमन एलिमेंट्स में आते हैं फीलिंग ऑफ एम्प्लॉइज, इमोशंस ऑफ एम्प्लॉइज, राइट, फीलिंग्स, इमोशंस, देयर लाइकिंग्स, देयर चॉइसेस, देयर प्रेफरेंसेस, ये सब का भी हमें कंसिडरेशन रखना पड़ता है, केयर लेनी पड़ती है. ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये आसान है मशीनरियों से और नॉन लिविंग एंटिटियों से डील करना कंपेयर टू ह्यूमन. ये एक्टिविटी ज्यादा चैलेंजिंग बनती है. टू गेट द वर्क थ्रू ह्यूमंस is more challenging than to get the work through machineries.
Number 2, continuous activity. Continuous activity means staffing activity is not such that is temporary. यानी ये temporary नहीं है. All managers has continuously to do staffing related activities all the times. सब वक्त, हर हफ्ता, हर महीना, पूरा साल, कंटिन्यूसली हर साल हमें मैनेजर को स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटियां करनी पड़ती है. और जैसे मीनिंग में हमने बताया, स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटियों में रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, मोटिवेशन है, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज की है, उनका डेवलपमेंट है, इंसेंटिव्स, राइट, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, ये कंटिन्यूस बेस पे करना पड़ता है, टेम्पररी नहीं है. नंबर 3, इंपॉर्टेंट फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज if you do not keep your staff happy and pleased, if you do not maintain healthy relations with your staff as a manager, then all the remaining resources will not be used effectively and efficiently. Organizational goals will become difficult to be achieved. Success will be difficult, right? So it is very critical and important function of a manager. Number 4, dynamic. Dynamic means with the changing times, the process of staffing changes. आज से 50 साल पहले स्टाफिंग जैसे होता था, स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटियों में हम जो इंक्लूड करते थे एज ए मैनेजर वो, और आज 50 साल बाद मॉडर्न टाइम्स में जो स्टाफिंग में हम इंक्लूड करते हैं, स्टाफिंग प्रोसेस जो है उसमें ऑब्वियसली चेंज आएगा. Because with the changing times, situations change, circumstances change, values change, education change, beliefs change, awareness change. So obviously, how can staffing be static, rigid? Staffing कैसे rigid हो सकता है, fixed हो सकता है? वो भी dynamic ही होगा. Number 5, wide scope. जैसे ऊपर मीनिंग में बताया, पुराने वक्त में as per olden concept, narrow concept, staffing only included recruitment of staff, making required staff available खाली इंक्लूड होता था स्टाफिंग में. आज के वक्त में अब हमने मैनेजमेंट ने स्टाफिंग का स्कोप बहुत बढ़ गया है, उसमें ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड होती है. वाइड स्कोप इसलिए कहते हैं कि स्टाफिंग में अब खाली रिक्रूटमेंट नहीं इंक्लूड होता, अब रिक्रूटमेंट के साथ सिलेक्शन है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, इंसेंटिव्स है, मोटिवेशन है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज है, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज है, बहुत सारी स्टाफ रिलेटेड एक्टिविटियां अब स्टाफिंग में इंक्लूड होती है, इसलिए इसका स्कोप बहुत वाइड हो गया है. नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज दैट स्टाफिंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. जब अभी मैंने गिनाया वो तमाम स्टाफिंग रिलेटेड एक्टिविटियां एक मैनेजर या एक ऑर्गेनाइजेशन करने जाएगा, सिलेक्शन करने निकलेंगे, रिक्रूटमेंट करने निकलेंगे, ट्रांसफर करने निकलेंगे, राइट, प्रमोशन देने निकलेंगे, हम स्टाफ का ट्रेनिंग देने निकलेंगे एम्प्लॉइज की, उनको मोटिवेशन देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, राइट, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स देंगे. तो ये सब में ढेर सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है. लेकिन याद रहे ये खर्चा नहीं है, ये इसको कुछ एचआर एक्सपर्ट्स, कुछ मैनेजरियल एक्सपर्ट्स इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. और एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, राइट, एसेट एंड इन्वेस्टमेंट गिव अस रिटर्न, राइट, रिवॉर्ड. एंड एक्जेक्टली सिमिलरली आपके पास अगर ट्रेन्ड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड स्टाफ है तो उससे बड़ी आपके पास कोई एसेट नहीं है, right? Trained, educated, skilled and talented and experienced employees are the biggest asset of any organization, right? Number 7, related with other managerial functions. Staffing activity ऐसी नहीं है जो आइसोलेशन में काम करती है, बल्कि it is connected. Staffing activity is related and connected with all other managerial function, and all other managerial functions are, which are all other managerial functions? To planning, means staffing is concerned with planning, right, is related with planning. Organizing, किसका organizing करोगे? स्टाफ का ही तो करोगे, right? Planning, organizing, directing, किसका directing करोगे? किसका controlling करोगे? Directing और controlling आप स्टाफ का ही तो करोगे.
मतलब डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग भी डायरेक्टली स्टाफिंग से रिलेटेड है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ऑल मैनेजरियल फंक्शंस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ स्टाफिंग, एंड दैट्स व्हाई वी से दैट इट इज रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शंस। तो अगर आपको एग्जाम में 5 मार्क की कैटेगरी में, चाहे वो सीबीएसई का आपका एग्जाम हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, गुजरात स्टेट या कोई और स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, या इवन आप कोई सीपीटी लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हो, फाउंडेशन लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की कोई एग्जाम दे रहे हो, और ये टॉपिक पूछा जाए 5 मार्क तक की कैटेगरी में, तो आपको ये सब एक्सप्लेनेशन देना है, छोटे छोटे पैराग्राफों में आपको इसे एक्सप्लेन करना है। अदर देन दैट, अगर आपने ये टॉपिक समझा है, प्रिपेयर किया है, राइटिंग प्रैक्टिस की है, तो कोई भी एक पॉइंट के ऊपर से 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछें, फॉर एग्जाम्पल हाउ इज स्टाफिंग रिलेटेड विथ अदर मैनेजरियल फंक्शंस, 2 मार्क्स, 1 मार्क, तो ये बात जो हमने यहाँ एक्सप्लेन की, उतना ही कंटेंट आपको जवाब में ब्रीफ में लिखना है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्क्ड, फॉर हाउ मेनी मार्क्स इट इज आस्क्ड, यू कैन आंसर accordingly. Okay, so friends, here we can